हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस। बच्चों, दो लाइंस हैं, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के डबल है और उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उस एंगल का टेंजेंट दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं और इस लाइन को L1 मान लेते हैं, इस लाइन को L2 सपोज कर लेते हैं कि लाइन L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि L1 का स्लोप चाहे M1 का स्लोप M2 के डबल है, M2 का स्लोप M1 के डबल है। M1 को M मान लेते हैं। M1 के स्लोप को, अगर M1 का स्लोप M होगा तो L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, 2M हो जाएगा क्योंकि डबल है, यही होगा। अब देखिए, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, M2 माइनस मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, यही होता है। क्या दिया हुआ है, उसका टेंजेंट 1/3 पहले से दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ये 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में M2 की वैल्यू रखते हैं। M2 की वैल्यू 2M माइनस M1 की वैल्यू M अपॉन 1 प्लस M इंटू 2M, M इंटू 2M। यहां से क्या हो जाएगा, 2M माइनस M क्या होगा, M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर, यही होगा। मॉड हटाएंगे तो जब हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस दो वैल्यूज देंगे। सब खुद समझिए, अगर ये प्लस आएगा, इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू अगर प्लस आएगा तो भी मॉड 1/3 के इक्वल कर देगा, और अगर इसकी वैल्यू मॉड के अंदर माइनस भी आती है तो मॉड से निकल के ये प्लस हो जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसकी अगर मॉड को हटाएंगे तो इसके वैल्यू प्लस और माइनस दोनों देगी। तो दो केसेस बन जाएंगे, 1/3 इक्वल्स टू M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर। इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, इसको मिटा दे घर। देखिए, अब इस वाले केस को सॉल्व करते हैं। 1/3 इक्वल्स टू, ये 3M हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2M स्क्वायर इक्वल्स टू 3M हो जाएगा, यही होगा ना। 2M स्क्वायर माइनस 3M प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2M स्क्वायर माइनस 2M माइनस M प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2M कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, बचेगा यहाँ पे M, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 कॉमन, क्या बचेगा, M माइनस 1 इक्वल्स टू 0। -1 कॉमन निकला है ना यहाँ से, 2M माइनस 1, या तो 2M माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर M माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से M की दो वैल्यूज आ गई, M इक्वल्स टू हाफ या फिर M इक्वल्स टू 1। ठीक है, या तो M की वैल्यू हाफ आ जाएगी या M की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर M की वैल्यू हाफ होगी तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसके डबल है। M1 की वैल्यू, M क्या है, M M1 की वैल्यू है, तो M1 की वैल्यू M2 के हाफ है, तो M1 की वैल्यू जो आएगी उसका डबल करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी। अब ये M1 की वैल्यू है हाफ, तो इसका डबल कर देंगे, इसका डबल 1 होगा, तो इसकी वैल्यू M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
अगर 1 रखेंगे m1 की वैल्यू तो m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये आंसर हो गया इसका। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं अभी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई 1/3 इक्वल्स टू -m/1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? -3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर प्लस 3m होगा ना, सॉरी यहाँ पे 3m होगा, -3m इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पे 2m कॉमन हो जाएगा, m प्लस 1, यहाँ पे फिर 1 प्लस 1 कॉमन निकलेगा, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -12, m की वैल्यू आ जाएगी -12, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पे m की हमें टोटल 4 वैल्यूज मिली। पहले वाले में क्या था? m इक्वल्स टू हाफ आ रहा था, m इक्वल्स टू 1 आ रहा था। ठीक है, ये m क्या है? m1 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है। अब m2 की वैल्यू चाहिए, m2 की वैल्यू चाहिए तो इसका डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. The line passes through x1, y1 and h, k. If the slope of line is m, show that k minus y1 equals to m into h minus x1. एक लाइन है बच्चों जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो ये शो करना है, ये वाला सिचुएशन शो करना है। और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m। अगर कोई भी लाइन कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? उसका स्लोप क्या हो जाता है? m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप यही होता है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप m दिया हुआ है और किन 2 पॉइंट से पास हो रही है? इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगा? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो k माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू h माइनस x1। ये प्रूफ हो गया बच्चों, हम शो कर